Hello students, welcome back to the channel. I am Karthik from IIT Bombay, and in this video we'll discuss how to improve marks in the test. अभी क्या लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था इस चीज के ऊपर कि आपको अपना फुल रिवीजन कैसे करना है बहुत छोटे टाइम में, आपको अपने रफ शीट मैनेज कैसे करना है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो उसके बाद कमेंट आया कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो क्यों नहीं आते, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, राइट। तो इसको जरा समझते हैं। और हाँ, आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना कि हमसे ये नहीं हो रहा है, हमसे वो नहीं हो रहा है, आपके पास एक मेंटर नहीं जो आपको गाइड गाइड कर सके। बहुत सारे बच्चे आप सेल्फ स्टडी करते हो, अब बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिनको आप बता नहीं सकते हो किसी को। आपको कोई एक पर्सनल मेंटर चाहिए होता है जो कि एक आईआईटीएन होता है, राइट। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ऐसे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते होते हैं। आईआईटी दिल्ली तो हटाओ, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो उसके लिए आईआईटी बॉम्बे का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नेक्स्ट स्टॉप आईआईटी। नेक्स्ट टॉप आईआईटी नाम का एक स्टार्टअप है। वो क्या करते हैं, वो वन ऑन वन मेंटरशिप देते हैं पर्सनली स्टूडेंट्स को वन ऑन वन मेंटरशिप होता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 स्टूडेंट बैठे हैं और एक मेंटर आके बोल रहे हैं, नहीं, आपको पर्सनली मेंटरशिप देते हैं आपको। इससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो मैं उनके फाउंडर से आपको मिलाना चाहूंगा। Hello everyone, I am Animesh and I am the founder of Nextop IIT. हेलो, myself सर्वज्ञ जैन, आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ नेक्स्ट ऑफ आईआईटी। तुम लोग ये देखते होगे कि तुमको कितनी प्रॉब्लम्स आती है इस स्टेज में। बहुत क्रूशल टाइम है, दिसंबर का जो टाइम है। तुम्हें यहाँ पे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन तुमको किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें जो सही है वो यूज़ करना है, वो तुमको एक प्रॉपर मेंटर ही बता सकता है। और जो वो चीज़ बता सकता है जो फेस कर रखी हो जिस बंदे ने। तो बेसिकली अभी जेई आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसे होंगे जिनका जेई बहुत जल्दी आने वाला है, उनका सिलेबस भी खत्म हो चुका होगा और उनकी हो सकता है कि कोचिंग भी ना चल रही हो। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। और तुम्हें ये कोई बताने वाला नहीं है कि इतने कम टाइम में, जो इतना कम टाइम तुम्हारे फ्यूचर के लिए इतना क्रूशियल टाइम है, उसमें तुम्हें करेक्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए जिससे तुम एक अच्छी रैंक से जेई क्रैक कर सको। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये स्टार्टअप चालू किया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला है और हम लोग आप लोगों को 1-to-1 आईआईटीएन मेंटर, आईआईटीएन आईआईटी बॉम्बे से मेंटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो 1-to-1 आपके साथ पर्सनली कांटेक्ट में रहेंगे और आपकी हर प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे आपको, वेदर इट इज मेंटल, इमोशनल, वट एवर यू वांट। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हो गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेंटल, इमोशनल, इसको आप किसी को बता नहीं सकते हो, राइट। आप कुछ कुछ चीजें होती है जो कि आप पेरेंट्स को बता नहीं सकते हो। सोचेंगे यार ये क्या बहाना दे रहा है। आप समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपके स्टेज पर था कभी, राइट। तो उन चीज़ों के लिए जो पर्सनल मेंटर्स हैं वो ये मेरे दोस्त थे, दोनों फाउंडर्स हैं नेक्स्ट टॉप आईआईटी के। सो इससे क्या होगा ना कि अगर अभी तुम जिस स्टेज पर हो, अगर तुम्हें करेक्ट गाइडेंस मिलती है, करेक्ट तुम्हें कोई डायरेक्शन बताता है कि तुमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो हार्ड वर्क करने का टाइम इतना नहीं है। अभी तुमको स्मार्ट वर्क करना है। अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमको किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है और किस एरिया में कम फोकस करना है। वो बताने के लिए तुम्हारे पास अगर एक खुद का मेंटर है जो कि वो स्टेज को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और वो उस सब चीज़ों को ओवरकम करके जो तुम अभी फेस कर रहे हो आईआईटी बॉम्बे पहुंचा है, तो वो तुम्हें एक करेक्ट गाइडेंस दे सकता है। तो अगर तुमको अपने लिए एक पर्सनल मेंटर चाहिए तो उसके लिए हम लोगों के पास 3 प्लान्स है, जिसमें से तुम अपने लिए जो बेस्ट सूटेबल हो वो चूज करके उसमें एनरोल कर सकते हो। एंड अभी 5 डेज के लिए, आज इस जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तब से 5 दिनों के लिए ऑफर ऑन रहेगा हमारी तरफ से। फ्लैट 500 रुपीज़ का ऑफ है तुम सब लोगों के लिए। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जा करके एक्सेस करना और देखना कि हर प्लान में आपको क्या क्या मिल सकता है। ये मेरे दोस्त हैं, इनका एक स्टार्टअप है नेक्स्ट टॉप आईआईटी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन लेकर आए। सो जो नेक्स्ट टॉप आईआईटी के जो फाउंडर्स हैं, अनिमेश जैन एंड सर्वज्ञ जैन, ये दोनों भैया आपको 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से जो कि मैं बता रहा था आपको। आई होप आई एम ऑडिबल, ठीक है। देखो, तो आपको क्या होगा ना, अभी आपको कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज तो पता होंगे, राइट। अगर मैं पूछूं कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वो आपको पता होगा। आपको एस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो भी पता होगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज पता होंगे लगभग, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते। मार्क्स आते नहीं है। मार्क्स क्यों नहीं आते, उसका एक रीजन बताता हूं। मार्क्स नहीं आते यार, आप उदास रहते हो, घूमते रहते हो, क्या करूं कि बिकॉज यू डोंट एनालाइज इट। देखो, कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला आना ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स आते प्रैक्टिस से। आप
एक मार्क्स लाना ना एक वो है, बोलते हैं ना कला है, वो है। तो कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला ना, जैसे कि बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को आता है फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, लेकिन जेई, ठीक है, तो आप उसको एनालाइज नहीं करते हो। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। एक्चुअली मैंने पूरा सब कुछ लिख करके लाया हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला अच्छे हैं लेकिन आपके मार्क्स नहीं हैं। देखो, टेस्ट देते समय दो चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए कि आप प्रॉपर इन्वायरमेंट में दो और आप एक स्ट्रैटेजी बना करके दो। जैसे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था ना, लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी टेस्ट की। ये मैं 2 राउंड्स में पेपर करता हूँ। पहले राउंड में सबसे इजी और मीडियम, और दूसरे राउंड में टफ क्वेश्चन करता हूँ। आप लास्ट वीडियो जाकर के देख सकते हो और डिटेल में बताऊं। ये मैंने इन शॉर्ट में बता दिया कि मैं क्या करता हूँ टेस्ट स्ट्रेटजी के लिए। और जो सब्जेक्ट पसंद है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ, और जो नहीं पसंद है उसको एंड में अटेम्प्ट करता हूँ। अब वो देखो, अब क्या बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना, टेस्ट मतलब टेबल चेयर पे बैठा, टेस्ट दे दिया, 3 घंटे में मार्क्स कैलकुलेट किया, काम खत्म। भाई ये टेस्ट नहीं होता है यार, ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये टेस्ट होता है और सोचते हो ना कि यार ये करके आपके मार्क्स आ जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होंगे। एक बात हमेशा याद रखो, ये लाइन हमेशा लिख लेना कहीं पर, कि अगर आपको कोई चीज में इंप्रूवमेंट आनी है ना, तो उसको मेजर करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ रहे हो, आप 100 मीटर दौड़ रहे हो और आपने उसको 20 सेकंड में किया, अगर आपको उसको 17 सेकंड में करना है तो आपको मेजर करना पड़ेगा ना कि आप कितने सेकंड में कर रहे हो। तो कोई भी चीज आपको अगर इंप्रूव करनी है तो उसको मेजर करना पड़ता है, ठीक है। मेजर करके फिर इंप्रूवमेंट लाने होते हैं। तो एक तो मेजर किया आपने, क्या कि आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया और छोड़ दिया उसको, वो कोई फायदा नहीं देगा ना आपको। असली टेस्ट होता है ना 5 से 6 घंटे का होता है, जिसमें आप 3 घंटे टेस्ट दे रहे होते हो, 2 घंटे उसको एनालाइज कर रहे होते हो बैठ करके कि एक्चुअल में मैंने किया क्या है उसमें। अगर मैंने कोई चीज सही करी है तो सही क्यों है, कोई गलत किया है तो गलत क्यों किया है, ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस को जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले 3 घंटे में जो आपको स्ट्रेटेजिकली टेस्ट देना, जो मैंने यहाँ पर बताया कि 2 राउंड से पेपर करता था मैं, वो जो आपको बताया रफ शीट मैनेजमेंट। रफ शीट मैनेजमेंट में थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे ये रफ शीट है, आप इसको 3 कॉलम में डिवाइड करो और जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ से करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ से करो, नंबर दे करके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का आधा ही कर पाया आपने तो आधे के लिए जगह छोड़ दो। फिर क्वेश्चन 4, देन क्वेश्चन 5, ठीक है। जगह क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन 3 को रिविजिट करोगे तो आपको पता चल जाए कि आपने कहा था कि आपको कहाँ से करना है। ये बहुत हेल्प करता है। नहीं तो आप इधर उधर कुछ भी लिखते जाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको फिर दोबारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट बहुत होता है, ठीक है। और 30 सेकंड्स की चेकिंग कर लेना, ठीक है। कुछ भी कर, जैसे कि आंसर यहाँ पर ला दिया और कंप्यूटर पे मार्क कर दिया, या फिर आप ओएमआर में दे रहे हो तो उसमें मार्क कर दिया। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 5, या फिर ए आंसर है, ए मार्क कर दिया। अब जा करके 30 सेकंड्स की चेकिंग कर लो अपने रफशीट में कि क्या जो किया है वो सही किया है कि नहीं। तो ये 3 घंटे में आपको ये स्ट्रेटेजिकली टेस्ट देना होता है ऐसे करके। अब बताता हूँ कि एनालिसिस कैसे करना होता है। देखो, सबसे पहले तो मार्क्स कैलकुलेट किया, वो बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले तो मार्क्स कैलकुलेट किया, वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मार्क्स कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करना है, देखो एनालिसिस करना है। अब आपने जब मार्क्स कैलकुलेट किया, आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो गई। तो 3 पेपर लेना, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स के लिए, ठीक है। ये 3 पेपर ले लेना, ये 3 पेपर ले लेना। और फिजिक्स का है ना, क्वेश्चन डाल देना 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन डाल देना। अब लेट्स आपका 1 सही है, ठीक है, टिक कर दिया। 2 सही है, ठीक है, टिक कर दिया। 3 गलत है, गलत मार्क कर दो। 4 आपने छोड़ दिया था, आप लेफ्ट लिख दो, बस। अगर आपने फिर 1 आपका सही है ना, तो पहले ये देखो क्यों सही है। ये तो थोड़ा सा ये हो गया कि ये क्या सही है तो सही है, नहीं। अगर आपको सही में अपने साथ ऑनेस्ट रहना ना, अपने साथ ऑनेस्ट रहना, तो आपको देखो, अगर आपने 1 सही किया है तो क्यों सही है। क्या वो आप ऑनेस्टली सही करके आपको सब कुछ आता था, या फिर आपने गेस कर दिया कि यार मेरे को लग रहा है थोड़ा बी और सी में कंफ्यूजन है, चलो मैं सी मार्क कर देता हूँ, और वो सही निकल गया बाई चांस। अगर इसके कारण नंबर आ रहे हैं ना, तो वो मार्क्स नहीं है, फिर वो गेस है, और वो आप एग्जाम में नहीं करके आओगे। एक चीज आप खुद से भी पूछना, क्या एग्जाम में आप जो भी गेस करते हो क्या वो सही होता है, नहीं ना, हमेशा गलत होता है वो। ये पता नहीं, ये बहुत सच्चाई है, ठीक है। तो अगर आप गेस करके मार्क्स ला रहे हो ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर भी आप इसको इंसर्कल करो या फिर बॉक्स बनाओ कि आपके गेस के थ्रू मार्क्स आए। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे गलत हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट आपने छोड़ दिया, तो क्यों किया, फॉर इनकरेक्ट और लेफ्ट। अगर इन दोनों के लिए क्या करना है, देखो, या तो हो सकता है एक्यूरेसी में कमी हो, या तो स्पीड बहुत ज्यादा हो रही हो आपकी, या फिर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं याद हो रहा हो। तो स्पीड और एक्यूरेसी पैरेलली जाते हैं अपने। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेस्ट ट्राई कर लो, फिर से ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगर सही हो जाता है कॉन्सेप्चुअली, आपको पता है कि क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए, और आप तो मैच भी करता है, तो ट्राई कर लो इसको, अच्छी बात है। अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना फिर क्या कि स्पीड में कमी थी या फिर एक्यूरेसी में कमी थी, ठीक है। अगर कॉन्सेप्चुअली गलत हो, मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो नोटबुक निकालो जहां पर ये पढ़ा हो। लेट्स से कि ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है,
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नोट्स निकालो जहां पर लिखा हुआ है, और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन मैच करता हो ना, सब टॉपिक से, उसको जाकर के हाईलाइट करो। हाईलाइट करने का रीजन भी बताऊंगा। उसको हाईलाइट करो, उसको वापस से वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, वहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो भी आपको पढ़ाया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको पढ़ो, क्या लिखा गया, फिर से उसको ट्राई करो। उससे आपको एट द इंस्टेंट, अब ये कल नहीं करना है, अगर आज किए हो तो आज ही करो इसको। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप जो गलती कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट में क्या कमी थी। आप जब एट द इंस्टेंट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार मैं एग्जाम में ये सोचा था लेकिन मुझे ये सोचना था। ये ना आप 2-3 दिन बाद करोगे ना, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने एग्जाम में क्या सोचा था, मुझे तो याद ही नहीं है, और मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। क्या अभी तो जैसे आप सही सोच रहे हो लेकिन एग्जाम में गलत क्यों सोचा था, वो सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे कि आप 2-3 दिन बाद रिवाइज करने जाओ, अभी रिवाइज करो, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको खोलो अपने नोटबुक को, और उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को देखो और फिर से ट्राई करो, उसको फिर से ट्राई करो। अब कोई एक बच्चा मुझसे पूछा था कमेंट में कि भैया क्या मैं उसी समय लर्न कर लूं या फिर उसी समय ट्राई करूं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। देखो यार मैं बताता हूं, अगर आपको क्वेश्चन पे अच्छी ग्रिप है थोड़ी सी, लेकिन आपके थोड़ी बहुत फॉर्मूला मिस्टेक या फिर थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कमी है, तो आप उसको कॉन्सेप्ट को उस नोटबुक में देख सकते हो, उस वहां पर हाईलाइट कर दो नोटबुक में, और आप देखो कि क्या कमी है। ये ऐसा ऐसा आपको बताया गया था लेकिन आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है और फिर भी आपका गलत हो गया है। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, मैथ्स के चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से आपको बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी आपका गलत हो गया। यार सबसे पहले आपने अटेम्प्ट ही क्यों करा, वो तो आपको चैप्टर स्टार्टिंग से लर्न करना पड़ेगा ना, राइट। तो डिपेंड्स ऑन कि आपको चैप्टर पे कितना ग्रिप है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो नोटबुक खोलना है, नोटबुक में वो जहां वो चैप्टर लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां टॉपिक है उसको हाईलाइट करो, फिर जो सब टॉपिक है जहां से वो क्वेश्चन आया था फिर उसको भी देखो, फिर उसी समय उसको ट्राई करो। फिर नहीं आ रहा है तो अच्छे से वहां पर ही कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको देखो क्या क्या सिखाया गया आपको, क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व अगेन बाय लर्निंग कॉन्सेप्ट। फिर कंसेप्ट देख लिया, अब आप उसका सॉल्यूशन देखो कि फिर सॉल्यूशन में कैसे कर रखा है। सॉल्यूशन देखना कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10-10 दिन तक खुद से ही कर रहे हो यार, नहीं, इससे अच्छा सॉल्यूशन देख लो। आप उसी दिन सॉल्यूशन देख लो, आप ट्राई करो 3-4 बार, नहीं हुआ सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तभी आपको पता चल जाएगा एट द मोमेंट कि एग्जाम में आप क्या सोच रहे थे, सॉल्यूशन में कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है ना, इन तीनों ये जो पेपर्स है ना अपने, ये बहुत काम के पेपर्स है। सबसे ज्यादा काम के पेपर्स आएंगे ना एंड में, तो यही आएंगे ये। इनको क्या करना है, स्टेपल करके खुद से स्टेपल कर लो, और रफ शीट के साथ स्टेपल करो। जो यहाँ पे आप मैंने बताया था ना, रफ शीट जो भी चैप्टर दे रहे हो उस पर डेट और टाइम डाल देना, इससे आपका रफ शीट भी मैनेज हो गया, और इससे आपका ये जो एनालिसिस वाला शीट है वो भी मैनेज हो गया। अभी लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, जब आपका जेई से एक हफ्ते पहले आ गया और आप सोचोगे कि मैं क्या पढ़ूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पढ़ने को, मतलब आपके पास 90 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप सोचोगे 90 चैप्टर्स में कैसे पढ़ लूंगा एक हफ्ते में, तो आपको ये चीजें काम आएंगी जो मैंने बताया ना, हाईलाइट करने का अपने नोटबुक में। जब आप चैप्टर्स के थ्रू जाओगे, देखोगे आपने क्या क्या हाईलाइट करा है, फिर आप देखोगे ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपको आता था, इस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हुई थी, आप ये नहीं कर पाए थे। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है, जो बहुत आपको बहुत तगड़ा है, वो ज्यादा काम का नहीं है। जो आपको नहीं आता उसको इंप्रूव करने में अभी टाइम लगाओ, ठीक है। तो लास्ट मिनट रिविजन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और हाँ, ये वाली जो चीज है ना, ये आप अगला टेस्ट देने से पहले आप इसको भी देखना, इसको भी जा करके देखना। तो ये आपको बता देगा कि अगर आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक करी थी, और इसके नीचे आप रीजन लिखोगे कि आपने यहाँ पे मिस्टेक क्यों करी थी, या फिर आपने इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ा था, तब जाकर के आपको पता चलेगा। आपके माइंड में आपके माइंड में आपकी गलतियां रहेंगी, और जब आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाओगे और आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन या फिर वैसा फ्रेमवर्क दिखेगा कि ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें आपने ये मिस्टेक करा था, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपका ब्रेन खुद को बता देगा कि भाई तो यहाँ पे गलती करने वाला है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। फिर आप अलर्ट होकर के क्वेश्चन को करोगे, आंसर सही लाओगे, फिर 30 सेकंड्स की भी रीचेकिंग कर लोगे नेक्स्ट टेस्ट में, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होना दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एट वंस नहीं होगा, लेकिन आप जब 6 से 7 मार्क्स दे दोगे ना, 6 से 7 मार्क्स मतलब 4 से 5 दिन में, ये 4 से 5 दिन में अगर आप मॉक देने लग जाओ और इसको प्रॉपरली जैसे मैंने बताया ना वैसे आप एनालाइज करोगे ना, आपको बहुत बड़ा जंप मिलेगा, लाइक 50-60 मार्क्स का जंप मिलेगा। क्योंकि अगर आप लेट्स से 10 क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक करते हो, राइट। तो आप 10 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करा, और लेकिन आप अगर सही करते तो हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का इंप्रूवमेंट देता है, -1 और +4 का, ठीक है। 5 into 10 50 मार्क्स। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि यार 10 क्वेश्चन तो मेरा बहुत सिली मिस्टेक हो ही जाता है ऐसा, लेकिन वही अगर आप उसको सही करके आओ तो 50 मार्क्स का जंप होता है, बहुत एग्रेसिव जंप होता है एक बार में, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है ऐसा, कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। एक बार अगर मैंने
अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए हो ना, तो वीडियो को जाकर के वापस से एक बार देखो कि मैंने क्या बताया है, और इस चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो अभी से। अभी आपके पास टाइम है जेई मेंस के लिए, थोड़ा सा आप इन चीजों को फॉलो कर दो, आप डेफिनेटली 1 महीने के अंदर खुद को बहुत बड़ी लेवल पे पाओगे। जहां पर थे आप, उससे बहुत बड़े लेवल पे पाओगे। और याद रखना, जब भी आपको कोई चीज इंप्रूव करनी हो ना, तो स्टार्ट मेजरिंग इट एंड स्टार्ट इंप्रूविंग इट। ऐसा नहीं होगा कि आप बस टेस्ट दे करके छोड़ दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका सब कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात बताना स्टूडेंट्स, कि आपको बोर्ड अच्छा लगता है या फिर जो मैं टैब पे बताता हूँ वैसे अच्छा लगता है, बोर्ड या फिर टैब पे जैसे बताता हूँ वैसे, ठीक है। और मैंने जो जो आपके जो भैया हैं अनिमेश जैन और सर्वज्ञ जैन, उनका जो स्टार्टअप है नेक्स्ट स्टॉप आईआईटी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जा करके उसको देख लेना। और आप उनके प्लान्स अगर आप चाहो तो परचेज कर लेना। जैसे कि आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आप मेरे से भी पूछते हो, कुछ कुछ का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ, कुछ कुछ का दे लेता हूँ। जैसे पर्सनलाइज 1-on-1 के लिए ना, वो भैया है आपके लिए, ठीक है। चलो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहो।